ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान छोड़ो, भारत से असली जंग तो चीन हारा था। पाकिस्तान की मदद करने चला था चीन, भारत ने चीन की 290 सैटेलाइट को कर दिया था अंधा। आखिर क्या था भारत का वो प्रोजेक्ट नेत्रा का चक्रव्यूह, जिसमें फंस कर रह गई थी चीनी सैटेलाइट। सामने आया जंग का वो छुपा हुआ सच, जिसे चीन पाकिस्तान अब तक छुपा रहे थे। अब दुनिया रह गई हैरान। ऑपरेशन सिंदूर यानी भारत का तीन देशों से भयंकर वाली जंग, चीन, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भी ना तो भारत के राफेल और सुखोई समेत ब्रह्मोस मिसाइलों को रोक पा रहे थे, और ना ही वो उनके सैकड़ों हजारों ड्रोन और मिसाइलों को भारत की एक भी जगह को हिट कर पा रहे थे। कारण थे भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम, और बाकी और भी। इसमें सबसे चीन पाकिस्तान के रास्ते का असली रोड़ा बना हुआ था रूस का, भारत को दिया हुआ S-400। पाकिस्तान ने अपने चीनी आकाओं की मदद से भारत के सबसे बड़े रक्षा कवच S-400 को भेदने का एक अचूक प्लान बनाया था। आसमान में मंडराती चीन की 290 से ज्यादा जासूसी सैटेलाइट्स पाकिस्तान को हर पल की खबर दे रही थीं कि भारत का S-400 कहां तैनात है, कब मूव कर रहा है। पाकिस्तान को लगा कि इस बार वो भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने एक ऐसा महाबली तैनात कर रखा था जिसने चीन पाकिस्तान के इन सारे इरादों को मिट्टी में मिला दिया। जब पाकिस्तानी मिसाइलें भारत की ओर बढ़ी तो उन्हें S-400 की जगह कुछ और ही मिला, और भारत के S-400 ने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर उनके एक AWACS विमान को धूल चटाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान और चीन देखते रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे हुआ, और कैसे तीन देशों का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। आखिर भारत के किस ब्रह्मास्त्र के एक्टिव होते ही चीन की करोड़ों डॉलर की 290 से ज्यादा सैटेलाइट्स धोखा खा गईं? कैसे भारत ने चीन की सैकड़ों सैटेलाइट को अंधा कर दिया? ये कोई मिसाइल का कमाल नहीं था, बल्कि ये भारत के उस गुप्त हथियार का कमाल था जिसने बिना एक भी गोली चलाए अंतरिक्ष में बैठे चीन के ड्रैगन की आंखें फोड़ दी थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब कहानी को शुरू से समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तुर्की से खरीदे गए 300 से ज्यादा सोंगर ड्रोन्स और चीन से मिली हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक विशाल झुंड भारत के अमृतसर और जम्मू जैसे शहरों की ओर भेज दिया गया। पाकिस्तान का प्लान था कि इस ड्रोन और मिसाइल अटैक की बौछार से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा दिया जाए और फिर मुख्य निशानों को तबाह कर दिया जाए। उसका सबसे बड़ा निशाना था भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान जानता था कि जब तक S-400 खड़ा है उसका कोई भी हवाई हमला कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए इस सिस्टम को तबाह करना उसकी पहली प्राथमिकता थी, और इस काम में उसकी मदद कर रहा था चीन। चीन ने अपनी 290 से ज्यादा याओगान और शियान सीरीज की जासूसी सैटेलाइट्स को भारत की पश्चिमी सीमा पर फोकस कर दिया था। ये सैटेलाइट्स इतनी ताकतवर थीं कि वो जमीन पर कुछ मीटर की चीज को भी साफ साफ देख सकती थी। उन्होंने पंजाब और राजस्थान में तैनात भारतीय S-400 यूनिट्स की लोकेशन को पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये रियल टाइम जानकारी सीधे पाकिस्तानी कमांड सेंटर्स को भेजी जा रही थी। चीन और पाकिस्तान को यकीन था कि इस बार उन्होंने भारत को घेर लिया है। उन्हें लगा कि सैटेलाइट से मिली सटीक लोकेशन के आधार पर वो हाइपरसोनिक मिसाइलों से S-400 को नष्ट कर देंगे और फिर भारत के आसमान में मनमानी करेंगे। लेकिन उनका ये सपना एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसकर चकनाचूर होने वाला था जिसे भारत ने सालों की खामोशी और मेहनत से तैयार किया था। ये चक्रव्यूह था भारत का स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसकी भनक चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं थी। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, जहां भारत ने दिखाया कि असली दिमागी जंग कैसे लड़ी जाती है। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला बोला, भारत की एक टॉप सीक्रेट एजेंसी एक्टिवेट हो गई जिसका नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी। ये एजेंसी भारत की आसमानी आंखों और कानों का कंट्रोल सेंटर है। इसी के तहत काम करता है ISRO का प्रोजेक्ट नेत्र यानी प्रोजेक्ट नेत्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में घूम रही हर चीज पर नजर रखता है, चाहे वो कचरे का छोटा सा टुकड़ा हो या फिर दुश्मन देश की जासूसी सैटेलाइट। प्रोजेक्ट नेत्र के पास देश भर में फैले शक्तिशाली रडार, ऑप्टिकल टेलीस्कोप और लेजर रेंजिंग स्टेशनों का एक विशाल नेटवर्क है। ये नेटवर्क इतना सटीक है कि इसने अंतरिक्ष में मौजूद 6,85,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया हुआ है। जिस वक्त चीन अपनी याओगान सैटेलाइट्स को भारत के ऊपर घुमा रहा था, उसे लग रहा था कि वो चुपके से सब देख रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्रोजेक्ट नेत्र उन सैटेलाइट्स की हर हरकत को रियल टाइम में देख रहा था। चीन की सैटेलाइट जब अपनी कक्षा ऑन ऑर्बिट में जरा सा भी बदलाव करती या भारत के किसी खास हिस्से पर फोकस करने के लिए अपने एंगल को एडजस्ट करती, तो प्रोजेक्ट नेत्र उसे तुरंत पकड़ लेता। भारतीय वैज्ञानिकों और सैन्य विशेषज्ञों ने इन सैटेलाइट्स के पैटर्न को AI ड्रिवन मॉडल्स में फीड कर रखा था। नतीजा ये हुआ कि भारत को मिनट दर मिनट पहले ही पता चल जाता था कि चीन की कौन सी सैटेलाइट अगले कुछ मिनटों में भारत के किस शहर या किस एयरबेस के ऊपर से गुजरने वाली है। उदाहरण के लिए, सैटेलाइट X अगले 7 मिनट में आदमपुर एयरबेस के ऊपर से गुजरेगी और 92% संभावना है कि वो तस्वीरें लेगी। ये जानकारी सेकंडों में एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए सीधे उस एयरबेस के कमांडर तक पहुंचा दी जाती थी। अब भारत के पास दुश्मन को मात देने के लिए सबसे कीमती चीज थी समय। उनके पास कुछ मिनटों का एक गोल्डन विंडो था जिसमें उन्हें पूरी बाजी पलटनी थी। ये एक अंतरिक्ष की शतरंज थी जहां चीन की हर चाल का जवाब भारत पहले से सोचकर बैठा था। जैसे ही भारतीय कमांडरों को अलर्ट मिलता कि अगले कुछ मिनटों में चीनी सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरने वाली है, जमीन पर एक अविश्वसनीय खेल शुरू हो जाता।
S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत उसकी मोबिलिटी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम विशाल ट्रकों पर लगा होता है और इसे कुछ ही मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अलर्ट मिलते ही असली S-400 यूनिट्स को तेजी से उनकी जगह से कुछ किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाता और उनकी असली जगह पर क्या रखा जाता? हवा से भरे हुए इन्फ्लेटेबल डेकोयस। ये विशाल गुब्बारे थे जिन्हें हूबहू S-400 के लॉन्चर और रडार जैसा बनाया गया था। दूर से देखने पर या सैटेलाइट इमेज में असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। इतना ही नहीं, इन नकली यूनिट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एमिटर लगा दिए जाते जो बिल्कुल असली S-400 रडार जैसे सिग्नल छोड़ते थे। अब जब चीनी सैटेलाइट ऊपर से गुजरती और तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान को भेजती तो उन तस्वीरों में S-400 ठीक उसी जगह खड़ा दिखाई देता जहां वो पहले था। पाकिस्तान को लगता कि उनका निशाना पक्का है। वो अपनी कीमती हाइपरसोनिक मिसाइलें उन नकली ठिकानों की ओर दाग देते, लेकिन जब मिसाइलें वहां पहुंचती तो उन्हें हवा से भरे गुब्बारों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जब तक पाकिस्तान ये समझ पाता कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक असली S-400 अपनी नई लोकेशन से पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही भस्म कर रहा होता। ये सिर्फ धोखेबाजी नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी और रणनीति का एक घातक कॉकटेल था। भारत यही नहीं रुका। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के सिग्नल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने चीनी सैटेलाइट से पाकिस्तान को भेजे जाने वाले डाउनलिंक सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। भले ही ये सिग्नल एन्क्रिप्टेड थे, लेकिन उनके पैटर्न से बहुत कुछ पता चल रहा था। जैसे ही किसी सैटेलाइट से हाई बैंडविड्थ डेटा बर्स्ट होता, भारतीय एक्सपर्ट्स समझ जाते कि वो तस्वीरें भेज रही हैं। उन्होंने कुछ खास फ्रीक्वेंसी को जैम भी किया, जिससे डेटा ट्रांसमिशन में देरी हुई और भारतीय सेना को अपनी पोजीशन बदलने के लिए और ज्यादा कीमती समय मिल गया। इस तरह भारत ने बिना एक भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागे, बिना अंतरिक्ष में कोई जंग छेड़े, सिर्फ अपनी दिमागी ताकत, टेक्नोलॉजी और धोखे की रणनीति से चीन के पूरे स्पेस इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेकार कर दिया। चीन अपनी सैटेलाइट्स को भारत के खिलाफ एक लाइव टेस्टिंग की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन भारत ने उसकी इस टेस्टिंग को एक बड़ी विफलता में बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 4 दिन चला, लेकिन इसने भविष्य के युद्धों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ जमीनी, हवाई या समुद्री ताकत नहीं, बल्कि एक उभरती हुई स्पेस पावर भी है। इस घटना के 2 बड़े नतीजे निकले। पहला, जमीन पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। उसके सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें मलबे में तब्दील हो गईं, जबकि भारत के S-400 ने 100% की सफलता दर से हर खतरे को नाकाम कर दिया। 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी एवाक्स को मार गिराना एक ऐसा कारनामा था जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। दूसरा और सबसे बड़ा नतीजा अंतरिक्ष में चीन की हार थी। चीन, जो खुद को स्पेस का सुपर पावर समझता था, उसकी इंटेलिजेंस को भारत ने भ्रम और छल के जाल से ठंडा कर दिया। उसकी अरबों डॉलर की सैटेलाइट्स भारत के हवा भरे गुब्बारों के सामने बेबस हो गईं। इस ऑपरेशन ने चीन पाकिस्तान के गठजोड़ की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। वो टेक्नोलॉजी में तो आगे हो सकते हैं, लेकिन रणनीति और अप्रत्याशित सोच में वो नए भारत से मीलों पीछे हैं। अमेरिका, जो अब तक मानता था कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA पर सिर्फ उसका दबदबा है, वो भी भारत की इस क्षमता को देखकर चौंक गया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि स्पेस वॉर खेलने के लिए जरूरी नहीं कि आप मिसाइलें ही दागें, आप दुश्मन को अंधा करके भी जंग जीत सकते हैं। इस दोहरी जीत ने, यानी जमीन पर पाकिस्तान और आसमान में चीन को एक साथ मात देकर पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि अब भारत किसी भी तरह के हाईटेक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक वेकअप कॉल भी था। इस संघर्ष से पहले भारत के पास 50 से भी कम समर्पित सैन्य सैटेलाइट्स थीं, जबकि चीन के पास 290 से ज्यादा। इस कमी को दूर करने के लिए भारत अब एक महाअभियान पर निकल पड़ा है। भारत सरकार ने 2029 तक 52 नई सैटेलाइट्स के एक विशाल नेटवर्क को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। यह एक शैडो कॉन्स्टलेशन होगा जो मिलिट्री और प्राइवेट टेक्नोलॉजी का मिश्रण होगा। यह नेटवर्क चीन की हर एक सैटेलाइट पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखेगा। प्रोजेक्ट नेत्र का विस्तार किया जा रहा है और अब भारत रॉन्डेवू एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस RPO की क्षमता भी हासिल कर रहा है। सरल भाषा में कहें तो भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपने सैटेलाइट को दुश्मन के सैटेलाइट के पास भेजकर उसे निष्क्रिय भी कर सकता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक शैडो कॉन्स्टलेशन होगा जो मिलिट्री और प्राइवेट टेक्नोलॉजी का मिश्रण होगा। यह क्षमता भारत को एक साइलेंट डिटेरेंस, यानी एक खामोश अपशृंखल देगी। ये सिर्फ आसमान की जंग नहीं है। इस SSA डेटा का इस्तेमाल हिंद महासागर में चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा। यह भारत को स्पेस डोमिनेशन की उस स्थिति में खड़ा कर देगा जहां से वो न सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी अपने पक्ष में रखेगा। ये नए भारत का नया ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती, लेकिन दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करने का दम रखती है। भारत ने साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयां हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से जीती जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि चीन अपनी इस अंतरिक्षीय हार से तिलमिलाकर अगला कदम क्या उठाएगा? क्या वो भारत के इस शैडो कॉन्स्टलेशन को चुनौती देने के लिए कोई और खतरनाक तकनीक लेकर आएगा? और भारत ने उसके जवाब में क्या तैयारी कर रखी है? ये एक ऐसी होड़ है जो अब कभी नहीं रुकेगी। हम आपको भविष्य के इस स्पेस वॉर की ओर भी गहरी और अनसुनी कहानियां बताते रहेंगे।